हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो अपन जो है वो बीएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसमें मैंने कुछ क्लासेज जो है आपको प्रोवाइड करा दी हैं। आज अपन जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पर, वो है सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ए और ई। तो ए और ई का मतलब बताया था आपको एसिटो एसिटिक ईस्टर, एसिटो एसिटिक ईस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करना चाहूंगा अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाय मनीष सर में। तो देखिए, मैं एक बार जो स्टूडेंट आज पहली बार क्लास में है उनको मैं बताता हूँ कि ए जो है वो क्या होता है और उसका नाम जो है वो ए क्यों पड़ा। तो उसका जो रीजन है वो ये है कि सबसे पहले जो ए लिखा हुआ है उसका मतलब एसिटो, सेकंड जो लिखा हुआ है उसका मतलब एसिटिक, मतलब इसको ग्रुप को बोलते हैं एसिटो ग्रुप। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एसिटिक एसिड होता है, मतलब एक तरह से अगर यहाँ पे एच होता तो, लेकिन यहाँ पर ईस्टर ग्रुप है इसलिए ऐसा हो गया एसिटो एसिटिक ईस्टर। तो ए और ई जो है ना हमारे पास ये वाला कंपाउंड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो इसमें कीटोन ग्रुप है, इसलिए इस कंपाउंड की जो फॉर्म है यहाँ पर वो कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म। ठीक है, लेकिन इसको जो है ना अपन इनोल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इनोल। उसके लिए देखो करना क्या पड़ता है, सबसे पहले एक चीज समझ लो, यहाँ पर एल्फा बीटा गामा ये जो टर्म होती है वो अपन कैसे लगाते हैं। ये अपन लगाते हैं कि अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप दे रखा है आपको, उस फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट कोई कार्बन अटैच है तो उसको एल्फा बोलते हैं, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को बीटा, ऐसे ही गामा। तो इस तरीके से चलता चला जाता है ये। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन एल्फा है, इधर से देखेंगे तो भी ये एल्फा ही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की विद्युत कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए बंद किस तरफ टूट गया, ऑक्सीजन की तरफ, बॉन्ड की तरफ ब्रेक हो गया ऑक्सीजन की तरफ। लेकिन इसमें देखेंगे, इसमें तो बॉन्ड किधर टूटेगा, कार्बन की तरफ। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पर प्लस, इस पे माइनस और इस पे प्लस। तो ये एच है ना वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आंसर जो अपने पास आएगा वो आएगा COH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O और OC2H5। इस कंपाउंड को बोलते हैं इनोल फॉर्म। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इन और ओल मतलब डबल बॉन्ड और एल्कोहल दोनों है इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ कि ए क्या होता है, इसका नाम ये क्यों होता है, इसका रीजन बता दिया मैंने। अब अपन देखते हैं इसकी जो रिएक्शन है वो कौन कौन सी देख रहे हैं अपन। तो रिएक्शन है उसमें अपन फर्स्ट रिएक्शन जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं यहाँ पर 4 मिथाइल यूरेसिल में कन्वर्ट करना है इसको, 4 मिथाइल यूरेसिल में। अब देखो ए तो आपको पता है, लेकिन ये जो 4 मिथाइल यूरेसिल लिखा हुआ है वो क्या है उसका आपको पता नहीं है। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए देखो इसको आप ऐसे याद रखो, यूरे, यूरे का मतलब यूरिया, यूरे का मतलब यूरिया, यूरे का मतलब यूरिया। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसको फॉर्मेशन फॉर्म करने के लिए अपन को जो है वो यूरिया से रिएक्शन करानी होगी। अब यूरिया से रिएक्शन कराएंगे किसकी, तो ये जो कीटो फॉर्म है अपने पास, सबसे पहले इसको इनोल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इनोल फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया अभी ऊपर, ये इस तरीके से अपन इसको चेंज कर लेते हैं। उसके बाद में इसकी रिएक्शन करवाते हैं यूरिया के साथ। तो यूरिया हो गया NH2CO NH2, NH2CO NH2, ये हो गया H2O और इधर से ये हो गया C2H5OH। क्या हो गया, C2H5OH। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये क्या है C के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पर CH3। आगे नेक्स्ट वाले को देखेंगे तो नेक्स्ट पे कौन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है C डबल बॉन्ड, मतलब C के साथ डबल बॉन्ड CH। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पे कौन है, C डबल बॉन्ड O। देखिए यहाँ पर ये CH3 की जगह मैंने CH3 लिख दिया, फिर C है, फिर CH, फिर C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। उसके बाद में इधर से कंबाइन किससे होगा, NH से, किससे, NH से। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे कौन है, CO का मतलब वही C डबल बॉन्ड O। और एक जो फाइनल चीज बची है वो कौन बचा है, NH। ये जो कंपाउंड है इसको ही बोलते हैं अपन 4 मिथाइल यूरेसिल। तो अपने पास ए की जो फर्स्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थी वो थी कि ए को 4 मिथाइल यूरेसिल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपने पास फर्स्ट रिएक्शन हो गई है। इस तरीके से अपन जो है वो क्या कर सकते हैं, ए जो है उससे 4 मिथाइल यूरेसिल फॉर्म कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसी ए जो है ना उससे एसिटो एसिटिक एस्टर से दूसरा कंपाउंड जो है अपन कौन सा बना सकते हैं। और दूसरे कंपाउंड के लिए भी इसी तरीके से रिएक्शन अपन देखेंगे, बहुत इजी वे में अपन को बातें या चीजें जो है वो समझ में आएगी। आप तो जो है कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो जो है उसको स्किप नहीं करना, आपको रेगुलर देखिए आप, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो ए जो है उससे अब अपन जो कंपाउंड बना रहे हैं वो बना रहे हैं एंटी
पायरीन। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो एंटीपायरेटिक्स मतलब कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे पीड़ाहारी औषधियां बोल सकते हैं, ज्वरनाशी औषधियां बोल सकते हैं, जिनको अपन सामान्य बुखार होती है तब पैरासीटामोल इस तरीके से मेडिसिन अपन लेते हैं, उस तरीके से अपन इसको समझेंगे। तो देखो सबसे पहले AAE जो था उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, तो उसकी जो रिएक्शन है वो यहाँ पर कराई जाएगी आपके पास फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। किसके साथ, फिनाइल हाइड्रोजीन। और फिनाइल हाइड्रोजीन जो होता है वो होता है NH2NHC6H5, NH2NHC6H5। इसका नाम भी इसी तरीके से याद रखो, ये है पायरीन, और इसी से मिलता जुलता सा नाम याद रखो फिनाइल। भाई पी से स्टार्ट हो रहा है, वो भी पी से स्टार्ट होता है, मतलब फिनाइल हाइड्रोजीन है ये, तो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये जो O है वो इस H2 के साथ कंबाइंड हो जाएगा, इसके साथ H2 के साथ, तो क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ से H2O, यहाँ से हट जाएगा, क्या हट जाएगा, H2 हट जाएगा। H2 हटने के बाद जो बचा है उसको लिख दो बस आप, तो CH3 बचा है, फिर C, CH2, C डबल बॉन्ड O, O C2 H5, और यहाँ पर डबल बॉन्ड के नीचे कौन लग गया, N NH C6H5, ठीक है। जो कंपाउंड बना उसमें I की जगह O बोलो बस, ये तो फिनाइल हाइड्रोजीन है और वो क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजोन। अगर कंप्लीट नेमिंग बोलेंगे कंप्लीट तो ऐसा हो जाएगा एसीटो एसिटिक ईस्टर फिनाइल हाइड्रोजोन, ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। फिर क्या होगा, ये जो HH वो ये C2H5O के साथ कंबाइंड हो जाएगा और रिलीज क्या हो जाएगा यहाँ से C2H5OH। वैसे हटने वाले प्रोडक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन फिर भी आप याद रखो तो रख सकते हो। इसमें देखो अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अपने पास है C, फिर CH2, इधर इसके साथ लगा हुआ है CH3, नीचे क्या है डबल बॉन्ड N, ठीक है। इस तरफ CH2 भी आगे क्या है C डबल बॉन्ड O। अब देखो C डबल बॉन्ड O किससे कंबाइंड होगा, N से कंबाइंड होगा, इधर अपन ने N लिख ही दिया है, ये हो गया अपने पास N, और यहाँ पर क्या आ गया C6H5। दोबारा देख लो, सबसे पहले अपन ने AAE की रिएक्शन कराई किससे, फिनाइल हाइड्रोजीन से, ठीक है। H2 यहाँ से रिलीज हुआ, ये कंपाउंड अपने पास बना सिंपली, जिस तरीके से इसमें जो हटाया उसको हटा दिया, कनेक्ट कर दिया बस सबको आपस में। उसके बाद में ये H और ये OC2H5 रिमूव हुआ, यहाँ से C2H5OH हट गया, ये स्ट्रक्चर बनी। CH3 की जगह CH3 लिखा है, C की जगह C, देखते जाओ आप यहाँ पे, C की जगह पे C, CH2 की जगह पे CH2, C डबल बॉन्ड O की जगह C डबल बॉन्ड O, N की जगह पे N है, इस N की जगह पे भी N है, इसके साथ C6H5 लगा हुआ है, तो उसको अपन ने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है, अब अपन इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, तो देखो ये जो कंपाउंड है इसको क्या बोलेंगे, तो 2 का मतलब डाई, CH3 का मतलब मिथाइल, SO4 का मतलब सल्फेट, डाई मिथाइल सल्फेट, ठीक है। अब इसमें हटने वाला जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, तो हटने वाला जो प्रोडक्ट है वो है CH3HSO4। CH3 भी इसमें है, SO4 भी इसमें है, H कहां से लाए, तो जो H है ना H, उसका रिमूवल करते हैं यहाँ से, कहां से, इस जगह से, तो इस जगह से H का रिमूवल कर दो आप, तो अपने पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH। अभी मैं वैलेंसी सेटिस्फाई कर दूंगा इसकी, पहले आप जो है इनको देखिए एक बार, ये आ गया अपने पास कंपाउंड। अब देखो अगर यहां से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, इसको भी एक बार हटा देता हूं मैं यहाँ से, अगर यहाँ से अपन हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो इसकी जो इस कार्बन की वैलेंसी जब कितनी हो गई 3, तो यहाँ पे अपन को क्या फॉर्म करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड, क्या फॉर्म करना पड़ेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। ऐसे में अपने पास जो स्ट्रक्चर आ जाएगी वही आ जाएगी, या फिर इसी स्ट्रक्चर जो है उसमें से, जैसे H अपन ने रिमूव किया यहाँ से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, इसकी वैलेंसी जो है वो बची हुई है यहाँ पर, तो इसको जो कंपाउंड है, सॉरी एक मिनट, आप इसको दोबारा देखिए, यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी है, इसमें कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रखी है, नेक्स्ट जो कार्बन है उसकी भी वैलेंसी जो है हो रखी है, कंप्लीट हो रखी है। अब अपन इसको बैलेंस करेंगे तो करना क्या होगा कि CH3 की जगह CH3 आ गया, C की जगह C, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसमें से अब क्या बचा है, रिमेनिंग एक CH3 बचा है, तो उसको आप एक CH3 को यहाँ पर लगा दीजिए। देख लो आप यहाँ पे अपन ने यहाँ से H रिमूव किया है, H रिमूव करते हैं डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे तो 5 हो जाएगी, तो एक CH3 को अपन यहाँ पे लगा दिया, और इसी कंपाउंड को अपन बोलते हैं एंटी पायरीन। क्या बोलते हैं, एंटी पायरीन। तो ये हुई अपने पास सेकंड रिएक्शन, मतलब AAE जो है उससे एंटी पायरीन अपन कैसे बना सकते हैं, ठीक है।
ये हो गया अपने पास सेकंड रिएक्शन। अब थर्ड जो है एक रिएक्शन है, उसको आप और देखिए आगे, इसी तरीके से आप समझते जाइए, बहुत इजी वे में आपको जो है ये रिएक्शंस आने लग जाएंगी। केवल स्टेप जो है उनका ध्यान रखो बस आप, कि पहले कौन सी स्टेप आ रही है, फिर बाद में कौन सी स्टेप आ रही है, ठीक है। और मैं ऐसे कहूंगा कि ये जो है ना ये रिएक्शन, ये बाकी सब रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब रिएक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलेंगे एसीटोनाइल एसीटोन। इसमें देखो दो टर्म आ रही है, एसीटो और दोबारा से एसीटो, मतलब ये हुआ एक तरह से जो एसीटोन होता है ना, एसीटोन उस तरीके से। तो एक बार इसकी स्ट्रक्चर बनाए अगर, तो देखो एसीटोन क्या होता है, CH3CO और CH3। एक बार फिर से लिख देता हूं मैं इधर, CH3CO और CH3, मतलब दो एसीटोन है। अब देखो इन दोनों कंबाइंड कैसे कर सकते हो आप, इन दोनों कंबाइंड कर सकते हो, यहाँ से एक वैलेंसी फ्री करो तो CH2, यहाँ से भी एक वैलेंसी फ्री करो CH2। मतलब आपको जो कंपाउंड बनाना है ना, उसकी स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख दी है। ये स्ट्रक्चर जो है आपको यहाँ पर फॉर्म करनी है, ये आंसर आपका यहाँ पर आना चाहिए। इसके लिए देखो क्या करना होगा, इसके लिए अपन को करना होगा कि जो CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और OC2H5 है, इसकी मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने इसकी रिएक्शन करवाई थी C2H5ONA के साथ, C2H5ONA मतलब बेस के साथ रिएक्शन कराई थी, बेस के साथ। तो बेस के साथ रिएक्शन करवाने पर यहाँ से H रिमूव हो जाता है, और H रिमूव होकर यहाँ पर क्या आ जाता है, Na, क्या आ जाता है यहाँ पर Na, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी बार दोबारा इसको लिख देते हैं ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH Na, मतलब दो मॉलिक्यूल लेंगे इसके, बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन मेलोनिक ईस्टर में भी करवाई थी, सेम टू सेम सक्सिनिक एसिड फॉर्म करने के लिए। तो देखो Na और I ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से Na और I जो है ना वो यहाँ से एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे। अब रिमेनिंग जो है क्या बच गया अपने पास, तो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल है उसमें बचा अपने पास ये, ऊपर वाले में ये बच गया। ऐसे ही नीचे वाला जो है उसमें भी इसी तरीके से बच गया ये। अब दोनों में ही देना एक एक कार्बन, इन दोनों कार्बनों की एक एक संयोजकता खाली रह गई, इसलिए इन दोनों के बीच में अपन क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड बना देंगे, जिससे कि इन दोनों की वैलेंसी क्या हो जाए, पूरी हो जाए, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि ये कंपाउंड बनाना है, इसको दिमाग में रखो बस, आप इसको दिमाग में रखो, उसके बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो करना क्या है, करना ये है CH3 की जगह CH3, CO की जगह CO, CH2 इसमें एक हाइड्रोजन अटैच करना है, फिर नीचे भी ऐसे आ जाओ CH2, इसका मतलब एक हाइड्रोजन इसमें अटैच करना है, और C डबल बॉन्ड O की जगह C डबल बॉन्ड O, और CH3 की जगह CH3। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या करवाना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। हाइड्रोलाइसिस कैसे कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, तो आपको इधर क्या लाना है H, इधर क्या लाना है OH, ऐसे ही इधर H और OH। तो पहले तो इधर देखो एक बार, आपका जो कंपाउंड है वो तो बन चुका है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब अपन साइड प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो साइड में जो है ना वो क्या बनेंगे, मतलब इसमें साइड प्रोडक्ट अपन को क्या मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए देखो करना क्या है, इस H को भी आप ऐसे लिख दो आगे, ऐसे लिख दो। तो ये है ना ये क्या बन गया CO2, और ये क्या बन गया C2H5OH, ऐसे इसमें हो जाएगा, ऐसे ही इसमें हो जाएगा। ये क्या हो गया CO2 और ये हो गया C2H5OH, तो 2CO2 प्लस 2C2H5OH। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। एसीटो एसिटिक ईस्टर की जो रिएक्शन अपन ने बेस के साथ करवाई, तो ये अपने पास सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर हो गया, सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटो एसिटिक एस्टर। किससे रिएक्शन करवाई, आयोडीन से। आई जो Na को ले गया, यहाँ पर बॉन्ड बना दिया, फिर अपन ने इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, और हाइड्रोलाइसिस कराते ही अपन को क्या मिल गया, एसीटोनाइल एसीटोन, ठीक है। अब देखो इसको एक बार एग्जाम में ऐसे पूछा हुआ है कि गामा डाइकीटोन बनाओ, इससे क्या बनाओ, गामा डाइकीटोन। मतलब इसकी जगह पे ये जो है ना, ये इसकी जगह पे ये टर्म लिख दी जैसे गामा डाइकीटोन। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसमें कीटोन 2 है, बिल्कुल 2 है। गामा क्यों है इसके अंदर, तो कीटोन 2 इसलिए डाइकीटोन। गामा क्यों है, देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये गामा, मतलब कौन सी पोजीशन पे, गामा पोजीशन पे। इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अल्फा, बीटा और गामा पोजीशन पर है। तो दोनों कीटोन जो है वो कौन सी पोजीशन पे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में गामा पोजीशन पर, इसलिए क्या लिखा हुआ है, गामा डाइकीटोन, ठीक है। वैसे तो गामा भी लिख सकते हैं, बाकी गामा डाइकीटोन के नाम से आता है। फिर तीसरे तरीके से, मतलब मैंने बता दिया आपको कि गामा डाइकीटोन से भी आ सकता है,
फिर एक बार एक यूनिवर्सिटी में इसी क्वेश्चन को जो है दूसरा नाम दे दिया एक और अलग, वो कौन सा दे दिया, इसका आईयूपीएसी नहीं लिख दिया उनने। तो 6 कार्बन है इसमें और 2 और 5 पर जो है वो क्या है, ओन है, तो हेक्सेन 2,5 डाई ओन, ये भी पूछा हुआ है इस तरीके से। मतलब एक ही रिएक्शन है, उसको 3 तरीके से जो है एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये